आपके जीवन को बदल सकते हैं। कैसे? कोई भी अच्छी चीज हम सुनते हैं, श्रवण, ये तो सभी कर लेते हैं। कथा में भी आप कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, घर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना? घर के कामों में लग जाते, किसको इतनी चीजें याद रहती हैं? दूसरे दिन आते हैं, कुछ याद नहीं। ऐसे कितनी बार भी कथा सुन लो, कितनी बार भी अच्छी बातें सुन लो, कितनी बार भी ज्ञान की बातें सुन लो, बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ श्रवण यानी सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? चिंतन। श्रवण के बाद चिंतन, यानी आपने कथा सुनी, घर जाकर आप उसका चिंतन करते हैं। क्या बात हुई, क्या कहा गया, उसमें से कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी, किस बात का क्या अर्थ है, किस बात का क्या सार है, उसको कहते हैं चिंतन। पढ़ाई भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा थोड़ी स्कूल में जो सुनकर आए बस उसी को याद रख के अब जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन जाके दे देंगे। होता है कैसा? घर आते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सब है चिंतन। और आखिरी में आता है मनन, यानी उसको जीवन में उतारना, एक गहराई में समझना, उसको जीवन में उतार लेना। क्योंकि सिर्फ सुनने से और समझने से क्या होगा अगर आप उसको जीवन में उतारोगे नहीं। मैं आपसे कहूंगी सच बोलो, सच बोलो, आपने सुन लिया, घर जाकर आपने चिंतन भी कर लिया, हाँ सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं वो जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पता है कि इसका उत्तर एक फॉर्मूला है, उससे निकल आएगा। अब उस फॉर्मूले को आप एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, उत्तर निकल आएगा। जब तक उसको आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कथा सुन लेने से या सिर्फ समझ लेने से उत्तर नहीं आएगा। उसको जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक बदलाव। तो अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो 3 शब्दों को याद रखना है: श्रवण, चिंतन, मनन। ये जीवन को बदलने के 3 शब्द हैं। तो वो पार्षद आकर कहते हैं कि आप सब तो कथा सुन रहे थे, आपने कथा सुनी, आप घर चले गए, आप भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता था, वो तो वहीं बैठा था। तो वो क्या करता? वो उस कथा के बारे में चिंतन करता, क्या कहा गया, क्या हुआ, उसका सार निकालता तो उसे बहुत रोना आता कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। वो खूब रोता, भगवान का नाम जप करता। तो ये करते 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 उसके सारे पाप कट गए। उसने इतना प्रायश्चित किया, वो इतना भगवान का नाम लेता था, उसने अपनी गलती इतनी मानी कि उसके सारे पाप इन 7 दिनों में ही कट गए। इसीलिए 7वें दिन उसके लिए भगवान का विमान आता। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा करी गई। और दूसरी बार जब कथा हुई तो जितने भक्त थे उन सब के लिए भगवान का विमान आया और सबको भगवान के धाम लेकर जाता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।